हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली इस मूवी का वेट ओवर होता है। इस मूवी का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, आखिर हमारे रॉक भैया की जो मूवी है। तो चलिए फिर मूवी की शुरुआत में हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का राजा बहुत ही ज्यादा ताकतवर और दुष्ट था, जो लोगों को परेशान करता था। अब इस राजा को और ताकतवर होना था। ये राजा एक ऐसा क्राउन बनाना चाहता था जिसे पहन के ये पूरी दुनिया में राज करे, और इन मजदूरों से वहाँ पर खुदाई करवाता था एथेनियम ढूंढने के लिए, और वहाँ के एक वर्कर को मिल भी जाता है एथेनियम। अब हम वहीं पर एक एडम नाम के लड़के को देखते हैं, जो कहता है कि हम कब तक इनकी गुलामी करेंगे, हमें भी तो आजादी चाहिए। अब वो आदमी एथेनियम लेकर एक सैनिक के पास ले जाता है, लेकिन वो सैनिक एथेनियम लेकर उसको मार देता है। अब उस राजा को पता लग जाता है कि वो लड़का बगावत कर रहा है। जब उसको मारने के लिए लाते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाता है। वो देवता के पास पहुंच जाता है। देवता उसको शक्ति देने का वादा करते हैं। उसको बस एक वर्ड सेजाम बोलना होता है, और फिर देखते ही देखते वो बहुत ताकतवर हो जाता है और फिर उस राजा को खत्म कर देता है। अब हम उसी शहर को देखते जो 5000 साल के बाद दिखाया जाता है। वहाँ के लोग अभी भी उस क्राउन को ढूंढने में लगे हुए होते हैं। फिर हम एक एड्रीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। इसे पुरानी चीजें ढूंढना बहुत अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं एड्रीना एक केव में जाती है उस क्राउन को ढूंढने के लिए। साथ में इसके कुछ साथी भी होते हैं। अब हम बाहर भी देखते हैं कुछ साथी को किसी ने मार दिया था। अब वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। अब हम एड्रीना को देखते हैं, उसको वो क्राउन मिल जाता है। एड्रीना को जैसे वो क्राउन मिलता है तभी वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो भी उसी क्राउन को हथियाना चाहते थे। एड्रीना के ग्रुप में इस्माइल नाम का एक आदमी होता है, वो यहाँ पर बगावत कर देता है। उसी ने इन सभी लोगों को बुलाया था। अब यहाँ पर हम एड्रीना को देखते हैं, वो जमीन पर बैठती है, तभी वो एक शब्द बोलती है, सेजाम। तभी हम वहाँ देखते ब्लैक एडम आ जाता है और इन सभी लोगों को बड़ी बुरी तरीके से मारता है, और फोर्सेस बुलाई जाती है, लेकिन ब्लैक एडम सब पे भारी होता है। ब्लैक एडम ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी थी, कोई टिक नहीं पा रहा था। अब हम देखते हैं ब्लैक एडम एड्रीना को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एड्रीना ने 5000 साल बाद जगाया था। अब हम देखते हैं ब्लैक एडम को एथेनियम से वार करते हैं, जिससे ब्लैक एडम को चोट लगती है। ब्लैक एडम यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इससे हमें ये पता लगता है कि एथेनियम खतरनाक है। अब हम यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं, वो पृथ्वी की रक्षा करती है, कोई भी दूसरे आइलैंड का आदमी आ न सके और लोग एकदम आराम से जिंदगी जिए। वो हॉकमैन से मदद मांगती है। एडम आ चुका था, हॉकमैन तैयार होता है अपनी टीम के साथ। वहीं हम दूसरी तरफ एड्रीना के बेटे को देखते हैं। एड्रीना एडम को अपने घर पर लेकर आ जाती है। शहर को देख रहा था जो पूरा चेंज हो चुका था। अब हम देखते हैं एड्रीना के बेटे के ऊपर हमला कर देता है वही इस्माइल के लोग। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है। एडम इनकी धुलाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर हॉकमैन आ जाता है। हॉकमैन एडम को रोकना चाहता था, लेकिन हमारे एडम भैया इतने पावरफुल थे, हॉकमैन का कोई भी साथी उनके सामने नहीं टिक पा रहा था एडम भैया के। एडम भैया चले जाते हैं। हॉकमैन एड्रीना से मदद मांगते हैं। एड्रीना कहती है, पहले कहाँ पे थे तुम? एड्रीना कहते कि एडम ने हमें बचाया। हॉकमैन कहता है कि एडम को जल्द से जल्द काबू करना होगा, नहीं तो वो फिर से पूरी दुनिया को नष्ट करते। अब एड्रीना एडम से बात करने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस्माइल भैया एड्रीना के बेटे को पकड़ लेते हैं। अब हॉकमैन और एडम यहाँ पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी एड्रीना के पास कॉल आता है उसके बेटे का। वो बताता है कि मेरा किडनैप हो चुका है। एड्रीना एडम से मदद मांगती है। एडम भैया तैयार हो जाते हैं। अब एडम भैया 2 लोगों को पकड़ते हैं। उनसे पता लगता है कि एड्रीना का बेटा किसी रेगिस्तान में है। अब ये सभी लोग एड्रीना के बेटे को बचाने के लिए चले जाते हैं। इस्माइल कहता है कि मुझे वो क्राउन दे दो और अपने बेटे को ले जाओ, नहीं तो मैं इसको उड़ा दूंगा। एड्रीना के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो क्राउन इस्माइल को दे देती है, लेकिन इस्माइल एड्रीना के बेटे पर गोली चला देता है। एडम भैया सही टाइम पे बचा लेते हैं और वो इस्माइल को मार डालते हैं। अब एडम भैया हॉकमैन को अपनी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि पहले ये शक्ति मेरे बेटे को मिली थी, जब उसे मारा जा रहा था वो गायब हो चुका था, तो राजा के सेना ने हम पर खूब वार किए थे, जिससे मेरी वाइफ मारी गई थी। फिर मेरा बेटा आता है और वो अपनी सारी शक्ति मुझे दे देता है, और मुझे जब वो शक्ति मिल जाती है तब वो मेरे बेटे को भी मार देते हैं। इसी गुस्से में मैंने पूरी दुनिया ही नष्ट कर दी थी। मैंने अपनी शक्तियों पर काबू नहीं किया था और मैंने शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी किया था। अब मैं ये शक्तियाँ वापस देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से पूरी दुनिया नष्ट हो। हॉकमैन भी ऐसा करता है। वो हमारे एडम भैया को पानी में भेज देता है और उनका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो सेजाम वर्ड ना बोल सके। दूसरी तरफ हम इस्माइल भैया को देखते हैं जो जिंदा होते हैं। उन्होंने ये सब जानबूझ के किया। मेरे हाथ में क्राउन आ जाएगा तो मैं एड्रीना के बेटे को मारने की कोशिश करूंगा, जिससे एडम भैया मुझे मार डालेंगे और मैं मरूंगा नहीं, नर्क में चला जाऊंगा। अब हम इस्माइल भैया को देखते हैं जो सबाक बन जाते हैं। अब ये हॉकमैन की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं।
हॉकमैन भैया के कोई भी साथी इनको संभाल नहीं पाता। अब ये जानते थे इनको एक ही आदमी बचा सकता था, वो हमारे एडम भैया हैं। अब वो जादुई शक्ति से एडम भैया को बाहर निकालते हैं। अब हम देखते हैं एडम भैया जैसी शहनाज बोलते हैं वो ब्लैक एडम में बदल जाते हैं। अब सबाक भैया और एडम भैया की फाइट होती है, वो भी बड़ी जबरदस्त वाली। लेकिन सबाक भैया एडम भैया के सामने नहीं टिक पाते, बीच में से ही फाड़ देते हैं उनको। अब सब लोग एडम भैया को वहाँ का मसीहा मानने लगे थे। अब हम उस लेडी को देखते हैं जो पृथ्वी की रक्षा करती है। वो कहती है चलो ठीक है तुम रह सकते हो इस आइलैंड, अगर दूसरे आइलैंड पे जाओगे तो मारे जाओगे। एडम भैया कहते हैं यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ। अब यहाँ पर तभी हमारे सुपरमैन भैया की एंट्री होती है और सुपरमैन भैया कहते हैं बात करनी है आपसे, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ,